तो बेटा पी ब्लॉक में ना पहला पॉइंट वही होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब पी सबशेल में आता है तो एलिमेंट पी ब्लॉक कहलाता है। अब पी ब्लॉक में ग्रुप 15 पड़ा, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 15 में? 3 इलेक्ट्रॉन, 5 मत कहना। और फिर ग्रुप 16 आया तो पी सबशेल में 4 थे और अब पी सबशेल में 5 होंगे। तो ग्रुप 17 हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रुप 17 का नाम हेलोजेंस है। बेटा वो लाइट और बंद कर दीजिए थोड़ा। ग्रुप 17 का नाम क्या है? हेलोजेंस। और इसके कई रीजन दिए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये मेंबर्स हैं। और इन मेंबर्स में ये जो शुरू के 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो? हेलो वर्ड कई जगह कहते हैं सी से आया है, तो ये मेंबर सी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सी सॉल्ट्स में मिलते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहते हैं। तो हेलोजेंस हमारी 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आखिरी मेंबर हेलोजन नहीं है, इसे एस्टेटाइन कहते हैं या एस्टेटीन कहते हैं, ये हेलोजेंस नहीं है। नाउ सबसे पहला पॉइंट हर ग्रुप में जब भी हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पहला पॉइंट हमेशा क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा मेरा टुकड़ों में पढ़ाने का रीजन ही ये था कि अब मैं जब ये 17 का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तो अपने आप 16, 15 थोड़ा तो रिवाइज होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल ns2np5, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि ग्रुप 16 का np4 था, 15 का np3 था। पहला मेंबर का नाम फ्लोरीन है। फ्लोरीन यहाँ का फर्स्ट मेंबर है। बेटा फर्स्ट मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2 2p5, ये फर्स्ट मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड शेल में s है और p है, s में 2 है और p में 5 है। हर ग्रुप में याद रखना है, जितने भी हमने पढ़े हैं 15, 16, 17, 18, जो सेकंड शेल आएगी उसमें डी सब शेल नहीं होगी। और क्योंकि इसमें डी नहीं होती तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन शो करते हैं। तो याद आ जाना चाहिए नाइट्रोजन ने क्या एक्सेप्शन शो किए थे, ऑक्सीजन ने क्या किए थे। तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी मैक्सिमम हो पा रही थी, 5 नहीं थी, मतलब PCl5 था, NCl5 नहीं था। ऐसे ही ऑक्सीजन का OF2 था, जबकि सल्फर का SF6 था। ऑक्सीजन में F6 क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया 6? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी या ये कहें डी सबशेल नहीं थी। ऐसे ही फ्लोरीन में डी सबशेल नहीं है, तो फ्लोरीन के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आएंगे, अभी देखेंगे कैसे। इसके बाद क्लोरीन आ गया। क्लोरीन में बेटा ऑब्वियसली थर्ड शेल का मेंबर हो गया, तो ये 3s2 3p5 आ जाएगा। एंड सिमिलरली ब्रोमीन और आयोडीन में भी आ जाएंगे। लेकिन 3 शेल में डी अवेलेबल होता है, थर्ड शेल में डी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। डन, पहला पॉइंट क्लियर है। अभी तो पहला पॉइंट सिर्फ है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये हमने जो लिखा है ये आउटर मोस्ट दिखाया है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ 1s2 होता है, फिर 2s2 2p5। ऐसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो चाहे तो 1s2 2s2 पूरा लिखें, चाहे यहाँ नियॉन लिख लीजिए 10 और 7 17। ठीक है, ये पीरियड नंबर है और इन दोनों को मिला के 10 ऐड करके ग्रुप नंबर आता है पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक का ग्रुप 17 चल रहा है। हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ये। कॉन्फ़िगरेशन में किसी को दिक्कत? ठीक है, बस याद रखना है कि फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में डी नहीं है, उससे एक्सेप्शन दिखेंगे। अगली हेडिंग क्या आती है? साइज। हर ग्रुप में हमने यही पढ़ा है, पहले कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद साइज। तो हेडिंग लिखें एटॉमिक साइज। अगली हेडिंग साइज। तो बच्चों एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ती हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक है, तो टॉप से बॉटम शेल बढ़ती हैं, इसलिए टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा। कहने का मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन छोटा होगा, क्लोरीन बड़ा होगा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा। एस्टेटाइन की बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जब बेटा आप इसे लिख के देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 83 के बाद आने लगेगा, 82 83, और 83 के बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव है। अच्छा, एटॉमिक नंबर कोई कहे कि बताओ भाई कैसे आया है, तो एक कॉमन सेंस लगाना, जस्ट कॉमन सेंस। क्या? इनर्ट गैस से पिछले मेंबर है हेलोजन, इनर्ट गैस से पिछले मेंबर है हेलोजन,
और इनर्ट गैस 2, 10, 18, 36, 54, 86 होती है। और इनर्ट गैस से पिछले मेंबर हैं तो 85 हेलोजन है, 53 हेलोजन है, 35 हेलोजन है, 17 हेलोजन है और 9 है। तो इनर्ट गैस से एक पिछले वाले हैं, तो एस्टेटाइन का एटॉमिक नंबर 85 हो गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इज इट क्लियर? इनर्ट गैस तो आपको याद करनी ही करनी है, इनके एटॉमिक नंबर याद रखिए। और इनर्ट गैस से एक पीछे हेलोजन है, ये आ गया। तो पहली हेडिंग का नाम हो गया। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के बाद साइज। साइज में क्या लिखेंगे बेटा? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीजेस। टॉप से बॉटम जाने पे साइज घटेगा। बेटा क्यों घटेगा? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीजेस, व्हाई? वेरी गुड, समझ में आ गया। तो इसका मतलब डिक्रीज नहीं लिखना, इंक्रीज लिखना। क्या लिखा था? इंक्रीज ही लिखा था। वेरी गुड, इंक्रीज लिखना, डिक्रीज नहीं। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। साइज बढ़ेगा बेटा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शेल्स बढ़ेंगी। साइज में कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, पूरी पीरियोडिक टेबल में ये यहाँ मौजूद हैं, ये अभ्यर्थी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ मौजूद है। तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो कह सकते हैं हेलोजन का साइज अपने पीरियड में सबसे छोटा है, क्योंकि इसके आगे तो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस को हम इनके साथ पढ़ते ही नहीं है, कंपेयर ही नहीं करते इनके साथ। तो अपने पीरियड में इनका साइज सबसे छोटा है। फिर लिखें एक और पॉइंट साइज में, देयर मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का साइज, देयर साइज इज लीस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड में इनका साइज सबसे छोटा है। देयर साइज इज लीस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड में बेटा इनका साइज सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? साइज क्लियर है? याद रखना, अभी इस पे क्वेश्चन आएगा गलती। मैं एक क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, ये आगे आना है, लेकिन अभी याद कराता हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा F2 और Cl2। वो पूछेंगे बताओ भाई बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है? F2 या Cl2 किसकी कम है? किसकी कम है? एक कॉमन सेंस जो अपने दिमाग में आएगा वो साइज की वजह से, ये सबसे छोटा था तो ऐसा लगेगा ये पास में हो गया और ये दूर हो गया, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, ये आएगा। है नहीं, है नहीं, है उल्टा। है उल्टा क्या? कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और अगर फ्लोरीन को अरेंज करना पड़े तो इन दोनों के बीच में है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 15 में भी पढ़ाया है, 16 में भी और 17 में भी पढ़ा रहा हूं। फिर सुनना, पहले इसको ऐसे देखिए बेटा। पहला ये क्वेश्चन था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड खाली, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। इनमें किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है? किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है? तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो इसका साइज सबसे छोटा हुआ, इसका साइज छोटा हुआ तो बॉन्ड पास में आया, तो होनी चाहिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, लेकिन है एकदम उल्टा। किसकी एनर्जी ज्यादा है? कार्बन। अब याद दिलाता हूं, पूरी केमिस्ट्री में कैटिनेशन सबसे ज्यादा कार्बन में है। इसका कैटिनेशन का कारण होता है सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब ये उल्टा क्यों हो गया? साइज तो इसका छोटा है अभी बताया, लेकिन बॉन्ड एनर्जी इसकी कम हो गई, क्यों? तो आपको मैंने कहा ना इसमें डी नहीं है, और डी ना होने की वजह से ये बहुत कॉम्पैक्ट या स्मॉल है, और इन कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसके लोन पेयर पास में आते हैं, रिपेल करवा देते हैं। ये वाले लोन पेयर बहुत ज्यादा क्या कराते हैं? रिपल्शन। 3-3 लोन पेयर हैं, साइज छोटा होने की वजह से बहुत पास में आ गए, रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? कम। ठीक है, तो पहला तो ये वाला क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी उल्टा हो रहा है, कार्बन कार्बन की ज्यादा है, फ्लोरीन फ्लोरीन की कम। पहला लिख लिया आपने कॉपी में? ठीक है, इसे नोट करके लिख लेना, ये आता जरूर है क्वेश्चन। ठीक है, क्या नोट करके लिखेंगे कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाके बढ़नी चाहिए लेकिन कम है। कारण क्या है? इन सब में डी सबशेल नहीं है, ये भी 2p के मेंबर है, ये भी 2p के मेंबर है, और ये भी 2p के मेंबर है।
इन सब में ही डी नहीं है, और डी ना होने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, कॉम्पैक्ट, छोटे, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इनके लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, कार्बन में लोन पेयर होते ही नहीं, कार्बन में लोन पेयर है ही नहीं, चारों सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, और इसलिए बॉन्ड लेंथ या सॉरी बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की क्या है, सबसे कम है। कोई डाउट है, कोई डाउट? अब पूछो बेटा, किसने हैंड रेज किया? लोकप्रिय, बेटा पूछो, पूछो बेटा। सर सर अगर ये लोन पे रिपेल करेंगे तो फिर साइज भी इनका बड़ा होगा? नहीं, लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं, या ये कहो ना, इसको एक सिंपल भाषा में, एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक होता है, लोन पेयर तक का नहीं होता, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का साइज है। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं बेटा। एक्सपेरिमेंट क्या किया, जब हमने देखा कि ठीक है भाई एनर्जी देंगे तब ये टूटेंगे, तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया और एनर्जी दी, तो फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन को तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ी, जबकि क्लोरीन के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो अब हमें रीजन चाहिए, अब हमें क्या रीजन चाहिए कि हमने बॉन्ड एनर्जी देखी, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ वो साइज वाला फैक्टर तो बता नहीं सकते, क्योंकि साइज तो फ्लोरीन का छोटा है, और अगर फ्लोरीन का साइज छोटा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन जब पॉइंट समझना क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट समझिए, हमने एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया कि भैया इसकी एनर्जी कम है। अब हमें रीजन देना है कि इसकी तो एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम क्यों हो गई, इसका रीजन निकाला गया कि इनमें डी सबशेल तो है नहीं, तो इनके लोन पेयर ने रिपेल किया होगा, और रिपेल करने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो गई। तो वो रीजन दिया है बॉन्ड एनर्जी का। मतलब कहने का ये है कि आप ये मत कहने लगना कि बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की बड़ी हो गई, बॉन्ड लेंथ बड़ी नहीं हुई, लेकिन बॉन्ड वीक है। आया समझ? अच्छा, ये चीज मैं आपको ग्रुप 15 में भी समझा चुका हूँ, 16 में भी, लेकिन मैंने तब भी कहा था वहां पूछना थोड़ा एग्जामिनर के लिए टिपिकल है, या नहीं पूछता। क्यों बेटा? ग्रुप 15 में जब आपसे पूछेगा एन सिंगल बॉन्ड एन और पी सिंगल बॉन्ड पी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो थियोरेटिकली तो नीचे जाते समय साइज बढ़ता है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होनी चाहिए? फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। आप नोट्स खोल के देखिए, आपके पास ये वाला नोट पॉइंट लिखा मिलेगा कि सिंगल बॉन्ड में फॉस्फोरस की एनर्जी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम। लेकिन सिंगल बॉन्ड, ये नोट कर लेना, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। ट्रिपल बॉन्ड में तो यही शहंशाह है। और ऐसे ही मैंने आपसे कहा है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर में सल्फर की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए तो सल्फर में कैटिनेशन ज्यादा है। कैटिनेशन इसी पे तो डिपेंड करता है, तो सल्फर का कैटिनेशन ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तब भी मैंने कहा था कि ये कम पूछे जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में जनरली कौन सा बॉन्ड होता है? डबल। तो जब उसे सिंगल कहना पड़ेगा तो तुम शायद पकड़ लोगे, यहां तो उसे यही कहना सीधा F2Cl2, क्योंकि इसमें उसे बोलने की जरूरत नहीं है कि सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि इसमें होता ही कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो वो सीधा कहेगा इसकी बॉन्ड एनर्जी बताओ। तो आपसे गलती हो सकती है, याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी जैसे, अब रिपीट करो, रिवाइज करो, जैसे पी सिंगल बॉन्ड पी की एनर्जी एन सिंगल बॉन्ड एन से ज्यादा थी, एस सिंगल बॉन्ड एस की एनर्जी ओ सिंगल बॉन्ड ओ से ज्यादा थी, वैसे ही Cl2 की एनर्जी F2 से ज्यादा है। तीनों जगह का रीजन एक ही है, लोन पेयर रिपल्शन, एब्सेंस ऑफ डी सबशेल, डी सबशेल ना होना और लोन पेयर रिपल होना। बोलो क्लियर है? अब इसी में मैंने जो ग्रुप 16 में क्वेश्चन लिखाया था वो सुन लो फिर से, या बताया था कि वाई सल्फर हैज मोर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन, क्योंकि कैटिनेशन डिपेंड करती है सिंगल बॉन्ड एनर्जी पे। तो सिंगल बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? सल्फर की, और ऑक्सीजन की कम है। ठीक है, और क्यों कह दिया जब मैंने, तो आंसर वही है कि ऑक्सीजन में डी नहीं है, बहुत छोटे हैं, कॉम्पैक्ट हैं, पास में आ गए, लोन पेयर रिपल्शन हो गया। बोलो बच्चों, ये अब पॉइंट याद रहेगा, कॉम्पैक्ट और रिपल्शन याद रखना है, और डी सबशेल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, साइज के बाद जनरली इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट पहला हमने लिख लिया, साइज दूसरा लिख लिया, जनरली आयनाइजेशन लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा पहले सिंपल लिखेंगे। क्यों बेटा? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले लिख लेते हैं सिंपल एनर्जी En या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेडिंग लिखें En या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने जानबूझ के इसे पहले लिखा है क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई नाटक नहीं, कुछ नहीं। हाँ भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? नेचर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिख लीजिए बेटा पॉइंट करके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, डन। परसों भी ऐसे पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते ना एकदम आदमी पढ़ाने में आ जाता है, मैं भी पढ़ाने में आ गया यार। एक बच्चा मुझसे बोला 11th का ही, ठीक है, बोला सर आपका मोबाइल कहाँ गया? हाँ मोबाइल का, मैं भी ढूंढने लगा। मैं बाद में मारूं चपत खींच के, उसी से वीडियो बन रही है तेरी और काहे से बन रही है? ठीक है, ऐसे घुमा दिया। तब से मुझे वो बात एकदम ध्यान आ रही, मोबाइल कहाँ गया? अच्छा मोबाइल यहाँ है। ठीक है, चलो भैया अगली हेडिंग का नाम है डेल्टा एच ई जी। व्हाट इज ई जी? यस, इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक आध गधा वो बता रहा है इट इज ए डिटर्जेंट पाउडर, ई जी एग्जाम्पल। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लेना, हीट छोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन तो ये थी 11th की कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन ले और हीट छोड़े, जो भी हीट रिलीज होती थी वो होती थी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो जितनी जल्दी लेगा उतनी ज्यादा हीट छोड़ेगा। डन। किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एफ की, लेकिन होती किसकी ज्यादा है? सीएल। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सीएल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफ से ज्यादा है, या ये कहो among all the element chlorine is the most electron efficient और electron gain enthalpy is maximum। तो होनी तो चाहिए फ्लोरीन की ज्यादा, है क्लोरीन की ज्यादा। ठीक है, तो अगली हेडिंग का नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें बच्चों सॉरी पहला पॉइंट आपको क्या लिखना चाहिए? उसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? हाँ, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसेस एटम। ठीक है, फिर इसमें हम ये कहते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या है कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, लेफ्ट से राइट बढ़ती है। ठीक है, सुन लीजिए, चाहे आप लिखे अपने मन की, सुन लीजिए। पहली चीज हमें लिखनी चाहिए डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, मतलब अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन आती है कि एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो जो हीट निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। फिर दूसरी चीज हमें लिखनी चाहिए इसका जनरल पीरियोडिक ट्रेंड। जनरल पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है कि लेफ्ट से राइट क्या होगा, टॉप से बॉटम क्या होगा, पहले जनरल लिखना चाहिए। तो हमें पहले लिखना चाहिए लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है तो ग्रुप 17 या हेलोजन की हाईएस्ट है। तो पहले क्या लिखना चाहिए? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस एंड हेलोजन हैज हाईएस्ट। ठीक है, अब फिर हमें कहना चाहिए जनरल पीरियोडिक ट्रेंड में टॉप से बॉटम क्या होता है। तो टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज है, घटती है। तो इसका मतलब ऊपर वालों की ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम नोट करके लिखते हैं तीसरे पॉइंट के बाद एक्सेप्शन करके या नोट करके कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। कोई बच्चा रीजन बताएगा क्यों है क्लोरीन की ज्यादा? बोल बेटा अंश। एक मिनट उसे बोलने दो ना वो हाँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। फ्लोरीन का एक कॉम्पैक्ट साइज है और उस कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपेल कर लेते हैं। मतलब लोन पेयर तो सब में ही 3 है, मतलब क्लोरीन में भी 3 है, ब्रोमीन में भी 3 है, सब में ही इतने हैं, लेकिन इसका साइज इतना छोटा है कि ये अट्रैक्शन डोमिनेट करने की जगह ये रिपल्शन डोमिनेंट हो जाता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये कह लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे थे ये भी कि डी सबशेल तो होती नहीं है, तो डी ना होने से क्या हुआ? डी ना होने की वजह से ये लोन पेयर बहुत पास आ गए, कॉम्पैक्ट हो गए, और ये पास आ गए जैसे ये आया इसे रिपेल करने लगी।
एक रीजन ये था। एक रीजन 11th में और पढ़ाया था, अगर याद आ जाए, वो यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं कि फ्लोरीन में 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन लेना है और F यानी फ्लोरीन उसमें 2p में, Cl में 3p में लेना है, F में 2p में, और 3p का साइज 2p से बड़ा होता है। क्योंकि साइज बड़ा है तो पुअर स्क्रीनिंग है, जिसका साइज बड़ा होता है उसकी स्क्रीन पुअर होती है, तो पॉजिटिव चार्ज जाके आराम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, और इसका साइज छोटा है तो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जा ही नहीं पाता। लेकिन इस समय आपको सिर्फ एक रीजन याद रखना है, ये स्क्रीनिंग नहीं याद रखनी। 12th स्टैंडर्ड की बात करिए, सिर्फ एक रीजन याद रखना है, क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। एज इन फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या हुआ? एज इन फ्लोरीन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d सबशेल एंड कॉम्पैक्ट साइज, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज हाई, या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज हाई। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, अच्छा बेटा, अगला है मेटेलिक कैरेक्टर। टॉप से बॉटम बढ़ेगा या घटेगा? कॉमन सेंस है, जब साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक भी बढ़ेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन बेटा गैसेस हैं, प्योर नॉन मेटल हैं, ब्रोमीन भी नॉन मेटल ही है, बस ये है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन क्लोरीन से थोड़ा कम है। फिलहाल आयोडीन, ये भी नॉन मेटल ही होता है, लेकिन हाँ ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। एसिटाइन को मेटल कह सकते हैं। फिलहाल मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, कोई डाउट? ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में लिक्विड है ही कितने? 6, 5 मेटल, 1 मेटल। तो नॉन मेटल में एक अकेला ब्रोमीन है जो लिक्विड एलिमेंट हो, बाकी लिक्विड एलिमेंट नहीं। डन। अब अगली हेडिंग आप सबको याद आ जाए तो अच्छा है बेटा। अगली हेडिंग है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑब्वियसली हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनका रिडक्शन होता है। बेटा अगर रिडक्शन होता है तो कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी कौन लेता है? अभी बोला है ना, कौन लेता है? क्लोरीन। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन। आ गया पंगा? समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? अभी हमने लिख के दिखाया कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता या न्यूमेरिकल वैल्यू हीट छोड़ने वाली वो क्लोरीन की ज्यादा है। तो पंगा ये आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की हाईएस्ट है, लेकिन जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी इलेक्ट्रॉन जो सबसे जल्दी लेता है वो फ्लोरीन है। समझ में आ गया? तो उल्टी बातें हो गई ना। कौन प्रूफ करेगा? किसे याद है? नहीं याद है। चलिए पहले मैं पॉइंट लिखा दूं, हेडिंग करके लिखें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अभी डिस्कस करते हैं, लिख लो पहले बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक, लिखें एज हेलोजेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली, एज हेलोजेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेटा जल्दी लेते हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली, हेंस दे आर गुड। as halogen accept electron easily, hence they are good acid agent. Hence they are good acid agent, ACID कैपिटल में, hence they are good acid agent. ठीक है, as they accept electron easily, they are good acid agent. लिख लिया है बेटा। एसिड की स्पेलिंग क्या लिखी तुमने? क्या लिखी? हाँ क्या लिखी? ACID, दो चपत पड़ेगी सही हो जाएगा। एसिड होता कोई एजेंट? एसिड एजेंट होता? इतनी देर से ये एसिड एजेंट पढ़ा रही हूं तुझे। ये हेडिंग क्या लिखी है तूने? तो काहे एसिड एजेंट लिख के बैठा है? मुनीम बन जा किसी के यहाँ जाके। केमिस्ट्री पढ़ने क्यों आ गया? अरे कॉमन सेंस लगाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही तो लिखोगे, या जो मन में आएगा लिख लेंगे। बोले तुमने बोला था, यही चेक करने के लिए बोला था, खाली लिख रहे हो समझ के लिख रहे हो। तो भैया यहाँ एसिड एजेंट ना आएगा, कौन सा एजेंट आएगा? तो लिखते समय थोड़ा दिमाग का भी यूज करो। खाली आंखों से देख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं ना, कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, दिमाग से थोड़ा समझ भी लो कि क्या पढ़ रहे हैं। ये खाली देख के सुन के और लिख रहे हो ये नहीं, सारी इंद्रियों का यूज करो। और एक इंद्री दिमाग में भी कोई होती होगी ना नॉलेज, उसका भी यूज करो। तुमने क्या लिखा था?
आप झूठ देखो, ये देखो इनकी मुस्कुराहट और इनके पड़ोसियों की जो है ना, दोस्तों की मुस्कुराहट साफ बता रही है। अच्छा, अगर मैंने अभी कह दिया ना कि जिस जिसकी कॉपी में एसिड एजेंट लिखा है वो अपने अपने एक एक चपत मार लो, तो एक आवाज नहीं आएगी क्लास में से, मतलब किसी ने लिखा ही नहीं होगा। और मैं कह दूं पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि मैं उतर के आ रहा हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और जिसने गलत लिखा उसके चपत मारो, तो कई तो जबरदस्ती खा जाएंगे चपत, चाहे उन्होंने लिखा नहीं होगा तब भी वो मार देगा उसे। इज इट क्लियर? तो भैया यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, एसिड एजेंट नहीं लिखना। अब मैं इसका रीजन समझा रहा हूं, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो भैया 2 पॉइंट है वो याद करने। कौन से 2 पॉइंट है भैया? ये देखिए F2 है, F2 को तोड़ना पड़ेगा पहले F में, ठीक है, ये टूटेगा S में, और तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कहलाएगी डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसका नाम रख दिया D फॉर डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव में बदलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा F नेगेटिव में जाएगा तो हीट निकलेगी, और यहां जो हीट निकलेगी उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद ये पानी से इंटरेक्ट करेगा और अपने एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, अब भी हीट निकलेगी, उसका नाम होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीसरी वाली एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगी, उसमें 3 फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उन्हें याद होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने ये 3 एनर्जी कही थी, लेकिन वहां एनर्जी थी सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, वहां ये 3 थी। अब की है डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ में हाइड्रेशन, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है क्लोरीन से। बताओ भैया, बताओ बच्चों, क्लोरीन से कंपेयर करना है। बेटा हम चाहते हैं ये काम जल्दी हो जाए, यहां से यहां या यहां से यहां जल्दी हो जाए, तो क्या हम चाहते हैं डिसोसिएशन कम हो या ज्यादा हो? गधों की फौज सारी आ गई। बड़ा अच्छा कवर किया, ठीक है, इन्होंने कवर भी बड़ा अच्छा किया कि यहाँ डिसोशिएट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमारी इच्छा है ये जल्दी टूट जाए, यानी डिसोसिएशन एनर्जी कम हो, डिसोसिएशन एनर्जी कम हो, डिसोशिएट ज्यादा हो, इसका मतलब जल्दी से जल्दी टूट जाए, और जल्दी टूट जाए तो हमारी इच्छा थोड़ी एनर्जी देके टूटे, इसकी एनर्जी कम है, F2 या Cl2। समझ में आया? तो अगर हम खाली इतने पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो कौन जीत गया? F2। मतलब डिसोसिएशन एनर्जी के आधार पर क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। डन। दूसरा आधार आया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आज पढ़ चुके हो, हीट निकलेगी, किसमें ज्यादा निकलेगी? क्लोरीन में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आधार में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए? ये 2 हो गई। फिर हीट यहां पे भी निकलती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली होता है, जो जितना छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है, और इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि ये मत सोचना कि लोन पेयर आने से साइज बढ़ गया, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये छोटा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? और हम चाहते भी ज्यादा एनर्जी निकले, तो इसके आधार पे भी कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं? एक, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम है, और दूसरी इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है। समझ में आया? इन 2 एनर्जी की वजह से फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर से सुनो बेटा, क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये देगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, ऐसा क्यों? तो आपको एग्जाम मतलब वहां एग्जाम में आंसर ये लिखना है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में 3 एनर्जी लगती, एक नहीं। हाँ, ये बात सत्य है, इस एक एनर्जी के आधार पर तो क्लोरीन होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जो 3 एनर्जी लगती हैं उसमें फ्लोरीन की डिसोसिएशन कम होना और फ्लोरीन की फ्लोराइड आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना क्या प्रूफ करता है?
ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो प्रॉपर्टी फ्लोरीन को फेवर कर रही है, एक क्लोरीन को, और जब रिजल्टेंट निकाला गया तो रिजल्टेंट मतलब तीनों का जब सम निकाल के देखा गया तो फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला। मतलब रिजल्टेंट मालूम होगा शायद आपको 11th का है कि डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी ज्यादा नेगेटिव होती है वो बेटर रिएक्शन चलती है। तो पहली रिएक्शन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आ रहा था, ये कह लो, या ये कह लो कि पहली रिएक्शन मोर फेवरेबल है सेकेंड। ठीक है, ये भी जरा ध्यान रखना, ये उल्टे वर्ड है, कहीं गलत ना हो जाए आपसे। कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है और हाइड्रेशन क्लोराइड आयन से ज्यादा। क्लोराइड आयन की, ये आयन की होती है क्योंकि, तो ये उससे ज्यादा है। तो जरा ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन कम और हाइड्रेशन ज्यादा, इसकी वजह से फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया कोई दिक्कत? लिख लिया आपने अपनी भाषा में? बेटा कोशिश करो अपनी भाषा में लिख लो, नहीं तो मैं लिखाऊं। ठीक है, मैं बोल देता हूं, अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो समझ के इतने में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें कहना क्या था, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, कॉमा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में तीन एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, फिर लिखिए, फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अभी हम फ्लोरीन और क्लोरीन पे ही फोकस कर रहे हैं पहले। फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, फ्लोरीन इज better oxidizing agent than chlorine due to its low bond dissociation enthalpy, due to its low bond dissociation enthalpy, due to its low bond dissociation enthalpy and high bond dissociation कम है and high hydration enthalpy। ठीक है, low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और ये थोड़ा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर उसने कह दिया कि खाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आधार पर, तो भैया क्लोरीन ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब तीनों को इन्वॉल्व करेंगे तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? समझ में आया? अच्छा, जैसे IF7 होता है या ICl5 होता है, ठीक है, लेकिन कभी FCl5 नहीं होता, क्यों? समझ में आ गया? F की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं होगी, या इसकी वैलेंसी हमेशा 1 ही रहेगी। फ्लोरीन की 1 के अलावा कुछ नहीं होगी क्योंकि D नहीं है। तो आपको वेरिएबल वैलेंसी वाला पॉइंट याद आ ही गया है, या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो। तो इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी? अगली हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, अगली हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इस ग्रुप में जनरल -1 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जनरली वो ऑड नंबर में ही वेरी करती हैं। तो -1 के बाद +1, +3, +5, +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर मिलेंगी। तो इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 तक के बीच में होंगी। डन? ठीक है, कॉमन सेंस है, अगर ये कभी भी ऑक्सीजन छोड़ दो और एक आध एलिमेंट और छोड़ दो, किसी से भी लगे हैं, तो ये माइनस में ही होंगे और एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। छोड़ेंगे तो +7 तक छोड़ देंगे, आउटर मोस्ट में 7 है, लेकिन जब गेन करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए माइनस में सिर्फ -1 है, -2, 3 कुछ नहीं है, और लूज करते समय ये। लेकिन फ्लोरीन F सिर्फ और सिर्फ -1 और अकेला है तो 0। ठीक, जरा याद रखना, +3 और +5 यहाँ की स्टैंडर्ड मानी जाती है। +5 वाले सॉल्ट इक होते हैं और +3 वाले सॉल्ट अस। मतलब HClO3 और ये रहा HClO2। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना आता हो तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो 5 वाला क्या होगा? एक, तो ये हो गया क्लोरिक एसिड, और 3 वाला अस, ये हो गया क्लोरस एसिड। और ये क्या हुआ? 7 वाला क्या होगा? या तो पर या हाइपर, तो यहां लगेगा पर क्लोरिक एसिड।
तो इसके पर निकल आए हैं, पर क्लोरिक एसिड। बड़े के भी ऊपर उड़ रिया है। कई बार होता है ना, बच्चा 11वें में आता है और 12वें से ज्यादा हरकतें कर रिया होता है, कहते तेरे पर निकल आए हैं, तो ये पर क्लोरिक एसिड हो गया है। इज इट क्लियर? ठीक है, और बताओ अच्छा इसका नाम क्या होगा? यहाँ +1 है, ये क्या था? क्लोरस हाइपोक्लोरस, क्लोरस से भी कम, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। ये अभी चलो मैं ऑक्सी एसिड हेडिंग में लिखाता हूं दोबारा। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट की एक जनरल वैल्यू आपने लिख ली है, ठीक है? फिर से बोलना बेटा। नहीं, मैंने बताया ना 3 और 5, 3 वाला अस और 5 वाला एक, 3 और 5 को ज्यादा फोकस करना है। डन? ठीक है, आज बेटा इससे ही रख रहे हैं इसमें, कल ग्रुप 17 होपफुली हम आगे बढ़ा लेंगे। ज्यादा इसमें है ही नहीं, कल बुक लेके देखेंगे, सारे पॉइंट कर देंगे। कोई डाउट? बाय बाय।